बुलेटिन का आगाज करेंगे अफसोसनाक खबर से। बलूचिस्तान के इलाके दुखी में कोयले की कानों पर हमले में 20 कानकन जाँ बहक और 7 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक हमलावरों ने रॉकेट लॉन्चर और दस्ती बमों का हमला किया। हमलावरों ने कोल माइंस में मौजूद मशीनरी को आग लगा दी। एमएस दुक्की अस्पताल के मुताबिक जाँ बहक मजदूरों की नाशी और जख्मियों को डीएचक्यू अस्पताल दुक्की मुंतकिल किया गया है। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक 6 मजदूरों का ताल्लुक यूब, 4 का कला सैफुल्ला से था। पशीन से ताल्लुक रखने वाले 3, कुचलाक और लुरलई से ताल्लुक रखने वाले 2 मजदूर जाँ बहक हुए। जाँ बहक 2 मजदूरों का ताल्लुक मूसाखेल और हरनई से था। हमले में अफगानिस्तान से ताल्लुक रखने वाले 3 मजदूर भी जाँ बहक हुए हैं। उधर दासुरैम हमले में मुलव्वस दहशतगर्दों की साहिवाल जेल से मुंतकली के दौरान हमला। सीटीडी के मुताबिक दासुरैम हमले के मास्टरमाइंड 2 दहशतगर्द फरार की कोशिश में मारे गए। थ्रेट अलर्ट पर दहशतगर्दों को जेल से मुंतकिल किया जा रहा था। नामालूम दहशतगर्दों ने साथियों को छुड़वाने की कोशिश की। दहशतगर्द मोहम्मद हुसैन और अयाज अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हुए। फायरिंग का वाकया साहिवाल समंदरी रोड के करीब पेश आया। सीटीडी और जिला पुलिस के अहलकार फायरिंग के दौरान बाल बाल बच गए। गिरफ्तार 5 दहशतगर्दों की मुंतकिली के दौरान हमला हुआ। गिरफ्तार 3 दहशतगर्द अलग जेल वैन में होने की वजह से महफूज रहे। दासुरैम हमले में मुलव्वस दहशतगर्दों को अदालत सजाए मौत सुना चुकी है। पाकिस्तान में बड़ी सरमायाकारी के दरवाजे खुल गए। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मफाहमती याददाश्तों के तबादले की तकरीब। इस्लामाबाद में $2.2 अरब के 28 मुआहिदों पर दस्तखत हुए। तकरीब में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के साथ आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी मौजूद थे। पाकिस्तान और सऊदी अरब में सेमी कंडक्टर्स की तैयारी के लिए मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत हुए। सऊदी अरब पाकिस्तान से इलेक्ट्रिक आलात की मुश्तरका पैदावार करेगा। दोनों मुल्कों के दरमियान टेक्सटाइल के शोबे में ताउन बढ़ाने पर भी इत्तेफाक किया गया। तामीरात, ट्रांसपोर्ट, तवानाई और पेट्रोलियम शोबे में भी ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक हुआ। सऊदी कंपनी शेल पाकिस्तान के 77% शेयर्स खरीदेगी। साइबर सिक्योरिटी से मुतालिक ताउन और मसाला जात और सब्जियों की बरामद में इजाफे पर भी इत्तेफाक किया गया। पाकिस्तान और सऊदी अरब में हुनरमंद अफरादी कुव्वत से मुतालिक मफाहमती याददाश्त का तबादला, ई एजुकेशन के शोबे में भी ताउन का मुआहिदा हुआ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अपने खिताब में कहा, यह तकरीब तवील अरसे तक याद रखी जाएगी। An event which will be remembered for a long time because the total value of these agreements and MOUs amount to about $2.2 billion. Your visit is a true manifestation of great sincerity and love and affection for people of Pakistan from my brother, very dear brother, the Crown Prince Mohammed bin Salman, who has given clear instructions to our Saudi counterparts to have very productive and meaningful interaction with Pakistani counterparts. सऊदी अरब का पाकिस्तान में सरमायाकारी बढ़ाने के अज़्म का इजहार। अरबों डॉलर के 28 मुआहदे सरमायाकारी के सऊदी वज़ीर खालिद बिन अल अजीज़ की आर्मी चीफ सदर मुमलिकत से मुलाकात, बिजनेस फोरम में शिरकत। सऊदी वज़ीर ने कहा, तैयारी का दरवाज़ा खुलने से पहले ही मोहब्बत महसूस की। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि मामलात वो खुद देखेंगे। ब्रेक के बाद खुशामदीद। आपको बताएं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का सिलेक्शन कमेटी की असर-ए-नौ तश्कील का फैसला। ज़राए का बताना है कि सिलेक्शन कमेटी में साबिक क्रिकेटर आकिब जावेद और अजहर अली को शामिल करने का फैसला किया गया है। मजीद क्या तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा खुसूसी बराए खेल शाहिद हाशमी से। शाहिद हाशमी, बताइएगा। देखिए, पाकिस्तान को पे शिकस्त हो रही है। पाकिस्तान को ये खतरा दुचार है कि वाइट बॉल और रेड बॉल के क्रिकेटर्स अलग किए जाएं, दोनों टीमें अलग अलग बनाए जाएं, कुछ प्लेयर्स मखसूस किए जाएं रेड बॉल क्रिकेट के लिए। इसीलिए सिलेक्शन कमेटी को असर-ए-नौ तश्कील देने का फैसला किया गया है। अजहर अली का नाम है उस नई सिलेक्शन कमेटी में असद शफीक के साथ, इसलिए कि मोहम्मद यूसुफ सिलेक्शन कमेटी से मुस्ताफी हो गए थे इस महीने के शुरू में। आकिब जावेद के नाम पर मुझे इतना यकीन इसलिए नहीं है कि वो श्रीलंका के लिए बॉलिंग कोच के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं और वहाँ वो बहुत खुश हैं। बहुत शुक्रिया शाहिद हाशमी। बाबर आजम दिल का बहुत कमज़ोर खिलाड़ी है, उसे चाहिए कि रेस्ट करे। साबिक क्रिकेटर बासित अली की प्रोग्राम 11th आवर में गुफ्तगू। कहा, खिलाड़ियों के फिटनेस पर कौम से झूठ बोला जाता है। 150 ओवर फील्डिंग के बाद बल्लेबाजों के पाँव नहीं चलते। कामरान अकमल बोले, बाबर ने कप्तानी को कुछ ज्यादा ही जहन पर सवार कर लिया है।
150 ओवर फील्डिंग करने के बाद बैट्समैनों के पाँव नहीं चले थे, जिस तरह अब्दुल्ला शफीक आउट हुआ, जिस तरह बाबर आउट हुआ। देख के अफसोस हो रहा था, हमारी कौम से झूठ बोला जा रहा है कि फिटनेस लेवल सबने पास कर लिया। बाबर दिल का कमजोर प्लेयर है, दिल का इतना बहादुर प्लेयर नहीं है। रेस्ट लेने से कोई क्रिकेट तबाह थोड़ी हो जाएगी। मेंटली फटीक है ये, मेंटली जो स्ट्रांग होगा ना उसको 150 ओवर कोई प्रॉब्लम नहीं करते होंगे। ज्यादा ही ब्रेन पे ले लिया अपनी कप्तानी, यहाँ पे इनसिक्योरिटी बहुत है। वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप में कौमी टीम आज अहम मैच में ऑस्ट्रेलिया से टकराएगी। कप्तान फातिमा सना वालिद के इंतकाल के सबब दुबई से वतन वापस आ गई। मुनीबा अली टीम की क़यादत करेंगी। पाकिस्तान के नूर दस्तगीर भट्ट ने कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में तारीख रकम कर दी। 120 किलोग्राम से ज़ायद की कैटेगरी में 3 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया। कौमी पावर लिफ्टर ने स्क्वाट में 370, बेंच प्रेस में 210 और डेडलिफ्ट में 280 किलोग्राम वजन उठाया। ओपन कैटेगरी में नूह ने मजमूई तौर पर 860 किलोग्राम वजन उठाकर टाइटल अपने नाम किया। खबर है कराची से, जहां पे औरंगी में भत्ताखोरी और डकैतियों में मुलव्वस मुलजिम इमरान उर्फ शाका को गिरफ्तार कर लिया गया है। तफसीलात क्या है जानेंगे अदनान राजपूत से, बताएगा अदनान। जी बिल्कुल, ये स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट ने खुफिया इत्तलात की बुनियाद पर कार्रवाई करते हुए एक भत्ताखोर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार मुलजिम की शनाख्त इमरान उर्फ शाका के नाम से की गई है। SSP SIO शुएब मेमन का इस हवाले से बताना है कि मुलजिम ने 21 सितंबर को औरंगी टाउन में रईस अमरूई गोड में हार्डवेयर की दुकान के मालिक को से भत्ता तलब किया था, जबकि मुलजिम ने 1 लाख रुपए भत्ते का मुतालबा किया था, जिसका मुकदमा इकबाल मार्केट थाने में भी दर्ज है। मुलजिम ने औरंगी टाउन में 2 दर्जन से जायद भत्ता और डकैतियों की वारदात करने का इंकशाफ भी किया है, जबकि मुलजिम ने दौरान वारदात जोराबाद में एक शख्स को फायरिंग करके जख्मी करने का भी इंकशाफ किया है। SSP SIO का मजीद बताना है कि मुलजिम की निशानदेही पर मुलजिमा राहिला और गैंग के सरगना कारकिन को भी गिरफ्तार कर लिया है। ताहम मुलजिम के दीगर साथियों की गिरफ्तारी के लिए छापामार कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। बहुत शुक्रिया अदनान राजपूत। और कराची इब्राहिम हैदरी पुलिस की सैयद पाड़े में खुफिया इत्तला पर कार्रवाई की क्या तफसीलात हैं जानेंगे हमारे नुमाइंदे नज़ीर शाह से, बताएगा नज़ीर। बिल्कुल, देखें, इब्राहिम हैदरी पुलिस ने सैयद पाड़े में खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करते हुए मंशियात फरोशी की इंतहाई मतलूब फहरिस्त में शामिल एक मुलजिम कामरान को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से 3 किलो से जायद मंशियात बरामद हुई है। SSP मलिक काशिफ अब्बासी का कहना है कि मुलजिम ने दौरान तफ्तीश अहम इंकशाफात किए हैं, जिसमें यह भी बताया कि वह इब्राहिम हैदरी समेत कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मंशियात फरोख्त करता है और मुलजिम का मंशियात की खरीदो फरोख्त का बड़ा नेटवर्क है। इस गिरफ्तार मुलजिम का मजीद क्रिमिनल रिकॉर्ड भी चेक किया जा रहा है और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के बाद मजीद तफ्तीश का आगाज कर दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया नज़ीर तफसीलात के लिए। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की सरबराही में हुकूमती कमेटी के जिरगे से रात गए मुज़ाकरात हुए। नून लीगी डिप्टी पार्लिमानी लीडर KP असेंबली मलिक तारिक अवान ने बताया मुज़ाकरात कामयाब रहे। कौमी पश्तून जिरगे को 3 दिन तक इज्तिमा की इजाज़त होगी, जिसके लिए सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। इज्तिमा के बाद मुज़ाकरात का दूसरा दौर शुरू होगा। आइन और कानून की पासदारी और पख्तून रिवायात को मुकद्दम रखने पर इत्तेफाक हुआ। आइन और कानून के दायरे में इज्तिमा की यकीन दहानी करवाई गई है। रियासत मुखालिफ सरगर्मी न करने की यकीन दहानी कराई गई है। आइन और कानून के खिलाफ कोई कदम न उठाने पर भी इत्तेफाक किया गया है। फरीकैन में मुज़ाकरात खुशगवार माहौल में हुए। पार्लिमानी लीडरान, स्पीकर और वज़ीर आला की क़यादत में मुज़ाकरात हुए। मुज़ाकरात में फरीकैन ने गर्मजोशी का मुजाहरा करते हुए खुलकर इज़हार ख्याल किया। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने कहा, वफाकी हुकूमत और सूबाई असेंबली ने मुझ पर एतमाद किया, मुझ पर जो एतमाद किया गया उसको ठेस नहीं पहुँचाऊँगा। अली अमीन का मामला सॉफ्टवेयर अपडेट से भी आगे जा चुका है। अली अमीन गंडापुर को बानी PTI ने बुरे वक्त के लिए रखा है। बानी PTI कभी गर्मी और कभी नरमी की पॉलिसी पर चल रहे हैं। मसलहत और मज़ाहमत की सियासत एक साथ नहीं चल सकती। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के प्रोग्राम खबर मोहम्मद मालिक के साथ में गुफ्तगू, कहा हुकूमत हर हाल में आईनी तरामीम लेकर आएगी। तरामीम चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का हिस्सा है। बानी PTI ने चंदे के $7.5 मिलियन डुबो दिए। अपडेट सॉफ्टवेयर किसने किया? मामला जिससे आगे हैं। इमरान खान की मैंने भी ये बंदा रिजर्व में रखा हुआ है। एस्टैब्लिशमेंट के साथ राब्ते के लिए उसने जो है ना इस किस्म की जो ऑप्शंस रखी हुई हैं। ये जो स्टैंड लेते हैं, ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड, जो है इमरान खान साहब, सारी की सारी बातें जो है ना वो एक फसाड होता है। स्क्रिप्ट जो था वो पहले तयशुदा था। उन्होंने तमाम फ्लैंक्स जो है ना अपने कवर करने की एक कोशिश है।
मसलत की सियासत, मुज़ामत की सियासत जो है ये इकट्ठी नहीं चल सकती। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बन रही है जी, कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट बिल्कुल 3 अमेंडमेंट्स हैं। एक कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट है, दूसरी जुडिशल कमीशन जो है उसको रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा, और एक और है। तीनों अमेंडमेंट्स जो हम ला रहे हैं वो COD का हिस्सा हैं। COD के ऊपर इमरान खान ने भी साइन किए हुए हैं, फजल रहमान साहब ने भी साइन किया। $7 मिलियन इसने री-रूट किया, पाकिस्तान ना आने दिया, चंदे का पैसा, कैंसर अस्पताल का पैसा, $3.5 मिलियन डुबो दिया। इसने मेरे खिलाफ मुकदमा किए हुआ, आपको बता के मुकदमा किया। ये 16 साल हो गए हैं आज तक जो है इसने मुकदमा मेरे साथ क्यों खात्मे तक क्यों नहीं पहुंचने देता, डेटें ले लेता है। आइंदा चंद माह में बिजली की कीमतों में 8 से 10 रुपए कमी होगी। वजीर तवानाई ने खुशखबरी सुना दी। 11th आवर में गुफ्तगू करते हुए अवैस लगारी ने कहा 5 RPPs के साथ अगले माह में मुआहदे हो जाएंगे, जिसके नतीजे में सालाना 70 अरब की बचत होगी, जिसका फायदा आवाम को मुंतकिल करेंगे। ने ये फैसला किया था कि हम आइंदा चंद महीनों में इस किस्म के इकदाम करेंगे जिससे बिजली की कीमत तकरीबन 8 से 10 रुपए पर यूनिट कमी आनी चाहिए। 7 मुख्तलिफ इकदाम हैं, जैसे जैसे वो रियलाइज होते जाएंगे हम उसका फायदा आवाम को पहुंचाते जाएंगे। 1 अक्टूबर से इन एग्रीमेंट्स को इफेक्टिव कर लेंगे रेट्रोस्पेक्टिवली। इसलिए हमारा अंदाजा है आइंदा चंद महीनों के अंदर हम अपनी आवाम को एक खातिर खा कमी करके देंगे। कराची में बल्दियाती निज़ाम बहाल होने के बावजूद सीवरेज का निज़ाम बेहतर ना हो सका। ओल्ड सिटी एरिया रामस्वामी की एक सड़क पर गुज़श्ता कई माह से सीवरेज का गंदा पानी और कचरे का ढेर जमा है, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मजीद बता रहे हैं अदनान राजपूत। इस वक्त मौजूद हैं रामस्वामी के इलाके में। यहाँ पर भी सीवरेज का बदतरीन निज़ाम है, जिसकी वजह से यहाँ के और रिहायशी और यहाँ से गुजरने वाले जो शहरी हैं उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना है। हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, इनसे जानते हैं। जी बताइएगा। कचरे का ढेर लगा हुआ है, सीवरेज का निज़ाम तबाह है। 28 से 30 गलियाँ हैं वो सीवरेज के पानी से भरी हुई है, कोई सफाई करने को तैयार नहीं है। ये जुबली से आने वाली सड़क है, रामस्वामी की जानिब जाती है। एक जो सड़क है वो मुकम्मल तौर पर सीवरेज के गंदे पानी और कचरे का ढेर बनी हुई है। इलाका मकीन का यही कहना है कि मुतअद्दिद बार मुताल्लिका इंतज़ामिया और बल्दियाती नुमाइंदों को शिकायत की गई, उसके बावजूद कोई सुनवाई नहीं हुई। जी कुछ मौसम की बात कर लेते हैं तो मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम गर्म और खुश्क रहेगा, लेकिन चंद एक मकामात पर बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटे के दौरान कराची, कोयटा, लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर में मौसम गर्म और खुश्क रहने की पेशगोई है। चित्राल, दी, स्वात, कोहिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के है। और लाहौर में आज भी मौसम खुश्क रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक चंद रोज तक बारिश का इम्कान नहीं है, तहम रात के औकात में खुनकी में इजाफा होगा। मजीद बता रहे हैं यार मोहम्मद। लाहौर में आज भी मौसम खुश्क रहेगा। महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा चंद रोज़ तक लाहौर शहर में बारिश का इम्कान नहीं है, तहम रात के औकात में खुनकी बढ़ने का इम्कान है, क्योंकि जो मौसम है वो तब्दीली की जानिब गामजन है। महकमा मौसमियात का ये कहना है कि शाम के वक्त हवा चलने का भी इम्कान है, ताहम जो रात के वक्त मौसम जो है उसमें खुनकी को चंद रोज़ से वाज़ेह तौर पर महसूस किया जा सकता है, जिसमें इजाफे का भी इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। और चंद रोज़ तक मौसम खुश्क रहेगा और दिन के वक्त जो है हल्का मौसम गर्म रहेगा। जी खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। जंग में अंधे कत्ल का ड्रॉप सीन। पुलिस ने मरकजी मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया। थाना सिटी के इलाके ताहिराबाद में मकबूल खान नामी शख्स को कत्ल किया गया था। DPO जंग कैप्टन रिटायर्ड बिलाल इफ्तिखार कियानी के मुताबिक मरकजी मुल्जिम शुएब को गिरफ्तार कर लिया। तफ्तीश जारी है। मुल्जिम को तमाम वसाइल बुरे कार लाते हुए गिरफ्तार किया गया है। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और तफसीलात के लिए आप देखते रहिए ARY न्यूज़।